सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज असी खेतीबाड़ी बुलेटिन दे विच अफीम की खेती बारे जानकारी भरपूर विस्तार नाल गल करांगे। सब तो पहला असी गल करते हाँ राजस्थान के अफीम के काश्तकारां दी, जिन्हां ने पंजाब विच अफीम की खेती का खुल के समर्थन किया है। देश विच अफीम की खेती लई राजस्थान का जिला प्रतापगढ़ मशहूर है। हुण इत्थों के किसानां ने पंजाब विच अफीम की खेती की मंग का समर्थन किया है। इन्ना ही नहीं, किसानां ने मंग की है कि राजस्थान वांग पंजाब विच भी अफीम की खेती करन दे लाइसेंस जारी होने चाहिए ने। किसान कोई भी हो हमारा भाई है और हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी वातावरण अनुकूल है, तो जैसे पंजाब है तो पंजाब में सरकार को देना चाहिए। वो भी हमारे किसान भाई है और वो तो पंजाब हरियाणा तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं किसान के। कोई भी गलत काम हो रहा है किसान के साथ तो मेरे हिसाब से तो पंजाब और हरियाणा हमारे से भी आगे हैं। किसान लोग हर बात की जानकारी रखते हैं और बहुत मजबूत लोग थे। हम तो चाहते हैं कि सरकार पंजाब में अफीम लाइसेंस दे। गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस देता है तो अच्छा है, ले लेना चाहिए। बुआई करना चाहिए, फसल है, किसानी फसल है, करना चाहिए। अगर किसान फसल बुआई नहीं करेगा तो कौन करेगा खेती? अगर किसान नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए सबको, किसानों को। पर राजस्थान के किसान इस तर्क नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। राजस्थान के एरिया में जैसे प्रतापगढ़, चित्तौड़ और पास में मध्य प्रदेश मंदसौर जो होता है, ये जिले जो हैं 4-5 जिले हैं और भीलवाड़ा, इसमें जो हमारे अफीम उत्पादक किसान है और अफीम उत्पादन करते हैं, तो हमारे यहाँ कोई नशा नहीं है, कोई नशेड़ी नहीं करते। हम जो पैदा कर रहे हैं हम कभी नहीं खाते हैं। तो पंजाब में जाएगा तो वहाँ के लोग भी जो चीज सामने होती ना उसका उपयोग नहीं होता है, वो जो नहीं होती ना उसका गुण जो सुन लेते हैं कि अच्छे अच्छे और खा पी के वो नशेड़ी हो जाते हैं। इसलिए हमारे एरिया में हम पैदा कर रहे हैं, कोई नशेड़ी नहीं है और कोई पंजाब में नशेड़ी नहीं बनेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि छूट जाएंगे सारे जो नशा करते हैं। भारत सरकार अगर पंजाब में भी इस तरह से कोई किसानों को अफीम के पट्टे जारी करती है तो वहाँ पे भी अच्छे से किसान इसको उत्पादन कर पाएगा। और जो नशे वाली बात अभी मैंने सुना है कि नशे का कारोबार शुरू हो जाएगा, नशेड़ी बन जाएंगे, वो गलत है। क्योंकि अफीम की पैदावार से क्षेत्र में अच्छी सी क्रांति आएगी, लोगों को अच्छी सी एक इमेज, एक लेवल मिलेगा। और जो यहाँ पे जो राजस्थान में जो अफीम उगती है उससे मेडिसिन बनती है, और मेडिसिन स्नेक बाइट हो या ऐसे नशे के जो आदी हो चुके लोग होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम आती है। तो पंजाब सरकार और भारत सरकार से निवेदन है कि ये अगर खेती अगर पंजाब में चालू हो जाती है तो आय का स्रोत भी बढ़ेगा, किसान और अच्छे मजबूत हो पाएंगे और अच्छी कमाई कर पाएंगे। राजस्थान के किसानां दा कहना है कि जेकर पंजाब विच भी अफीम की खेती दे लाइसेंस जारी हो जाण तां ओह इस दी खेती लई सूबे दे किसानां दी हर संभव मदद कर लई तैयार हैं। पंजाब, हरियाणा जहाँ किसान कहेंगे वहाँ हम पूरी जानकारी देंगे। जाके 10 दिन रुकेंगे, सिखाएंगे कैसे क्या अफीम करना है, कैसे खेती करनी है, क्या निकालना, क्या देना, सब सिखाएंगे उनको। बस यही है कि एक बार सरकार देवे। हमारा तो निवेदन है कि पंजाब में सरकार अफीम लाइसेंस देवे। दस दिए कि पंजाब विच अफीम की खेती की मांग पार्लीमेंट तक पहुंच चुकी है। सूबे के कई सियासतदानां ने भी इस मांग का पूरा समर्थन किया है, पर इसके बावजूद हाले तक पंजाब अते केंद्र सरकार ने चुप्पी धारी हुई है। देश विच 94 सूबियां विच ही अफीम की खेती नूं मंजूरी है। इस दे लई किसानां नूं सब तो पहला लाइसेंस लेना पैंदा है, ਜਿਹੜਾ कि केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ जारी किया जाता है। आओ जानते हैं कि अफीम की खेती करने लई लाइसेंस किवें मिलता है। दरअसल बहुत सारिया जरूरी दवाइयां अफीम तो ही बनदियां हन। इस लोड़ की पूर्ति लई सरकार खुद अफीम की खेती करवाउंदी है। बेशक खेतीबाड़ी सूबे का विषय है, पर अफीम एक नशा होने कारण केंद्र सरकार ने इस दी खेती नूं अपने कंट्रोल विच रखिया होया है। जेकर तुसी भी सरकार द्वारा निर्धारित नियमां दी पालना करके लाइसेंस हासिल कर लेंदे हो तां अफीम दी खेती तुहाडे लई एक फायदे दा सौदा है। अफीम की खेती देश का इको एक अजिही खेती है जिहड़ी खेतीबाड़ी विभाग की नहीं बल्कि
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਫੀਮ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰਫਿਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ 4.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ 1985 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਫਸਲ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਛੋਟੀ ਸਾਦੜੀ ਦੇ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਆਰੀ ਯਾਨੀ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਨੀ CPS ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰਾ ਅਫੀਮ ਪੋਸਤ विधि राਹੀਂ सिर्फ डोडा ही खरीदा जाता है। ये CPS मतलब ये सीधा अफीम गवर्नमेंट निकालती है इसके अंदर से जी, सीधे डोडे खरीद करती है गवर्नमेंट और उसके अंदर से गवर्नमेंट अफीम निकालती है। अब यहाँ से गवर्नमेंट खरीदती है। यानी जो CPS पद्धति में है गवर्नमेंट इतना खरीद देती है। इतना खरीदती खसखस है वो तो आप निकाल लेते हो, वहाँ पर निकाल लेते है ना, वो निकाल लेते होगे। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो गवर्नमेंट लेती। हाँ, तो किस भाव में ले जाती है? ये 200 रुपए किलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ रिन्यू भी होता है। अफीम तोल करके वो ले लेते हैं, फिर उनके हिसाब से हमारे को ग्रेड मिलता है। अच्छा, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। अच्छा। उसके हिसाब से लाइसेंस मिलता है। अच्छा, रेट भी उस हिसाब से मिलता होगा? हाँ, रेट भी उसी हिसाब से मिलता है। अच्छा, उसी हिसाब से तय होता है कि आपको अगले साल इसका लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने औसत अच्छा नहीं दिया तो आपको लाइसेंस नहीं भी मिलेगा। वाटर मिक्स हो गया, कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट लाइसेंस कट हो जाए। औसत नहीं दिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अच्छा। 4th ग्रेड तक लाइसेंस कैंसिल नहीं होता। 5 ग्रेड में आपका लाइसेंस कैंसिल होने का चांस रहता है। ठीक है, वो तो काश्तकार 100% अगर परिपक्व होगा तो उसमें चीरा लगाएगा, बाकी नहीं लगाएगा। एप्लीकेशन दे देगा गवर्नमेंट को। हाँ जी। अगर हमारे पट्टे के अंदर हम 100% परिपक्व होंगे, हमारे को पूरा होगा क्या इसमें औसत हो जाएगा तो हम चीरा लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ CBN ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਫੀਮ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਚੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, पर इसकी वजह जान के तुसी होर भी हक्के बक्के रह जाओगे। हमारे एरिया में तो जो किसान के पास अफीम है, खेती करते हैं, वो तो राजा ही हैं और माने जाते हैं। जिसके पास 10 भैंसें बंधी हुई होती है और जिसके पास अफीम का लाइसेंस होता है वो तो एक राजा ही है। बड़े आदर्श की नज़र से देखते हैं, उसको शाही किसान कह सकते हैं। और उस किसान से हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, क्योंकि जिसके पास इनकम ज़्यादा है उससे हर कोई जुड़ना चाहता है। तो कहीं कहीं हमारे एरिया में अफीम बहुत दमदार चीज़ है, लाइसेंस दमदार है, किसान दमदार है, उससे किसान दमदार पैसे कमाता है। सही है, क्योंकि सरकार ने जिसको भी अफीम के लाइसेंस दे रखे हैं वो किसान कहीं न कहीं समाज में प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, क्योंकि वो मेहनत भी अच्छी करते हैं और इनकम भी अच्छी होती है। जिसके पास अफीम का लाइसेंस है वो उनके रिश्तेदार है या उनके पड़ोसी है या कोई भी है व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है। काला सोना हमारे यहाँ अफीम को कहा जाता है। किसान यहाँ पे बहुत काला सोना उत्पादित करते हैं और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनते हैं। लोग बाग ये चाहते हैं कि हम भी इस तरह के किसान बने ताकि हमें भी मौका मिले कि हम काला सोना को उत्पादित कर सकें और अपने ऐशो आराम को पूरा कर पाएं। आम किसान इस तरह से नहीं कर पाता है। प्रेमचंद नूं सरकार ने अफीम दी खेती दा लाइसेंस दिता होया है। पुश्तां तो ही उसदा परिवार इस दी खेती कर रहा है। प्रेमचंद दा कहना है कि वो अफीम दी खेती विच होरना फसलां दे मुकाबले वधेरे आमदन ले रहा है। ये में सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार ने अफीम लाइसेंस दे रखा है और अफीम लाइसेंस में अगर 10 आरी में 1 लाख का भी अगर इनकम होता है तो 10 आरी में गेहूं के बजाय इसका ज्यादा मुनाफा आता है। गेहूं अगर 10,000 का बनता है और ये अगर 1 लाख का बनता है तो कहीं न कहीं समाज में रुतबा उस किसान का रहता है। राजस्थान के प्रतापगढ़, मंदसौर, चित्तौड़ और अन्य जो कुछ इलाके हैं जिसमें यहाँ पे बड़ी मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अगर देखा जाए तो ये करोड़ों रुपए में जाते हैं। किसानों को औने पौने दाम मिलते हैं, कम दाम मिलते हैं, लेकिन फिर भी किसान इसलिए खुश है कि अन्य फसलों के मुकाबले उनको अच्छा भुगतान मिलता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है और एक अच्छा सा गांव में सम्मान बना हुआ रहता है। ताकि किसान ये चाहता है कि हमें हमेशा इस तरह का कोई मिले। सरकार 98 के बाद कोई नए पट्टे जारी नहीं किए, जिससे क्या है कि उनकी और एक पद की ऊंचाई और बढ़ गई है। पंजाब विच कणक ਅਤੇ राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਆਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 40 ਆਰੀ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਆਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। किसान प्रेमचंद ने दस्सिया कि किवें कणक दी फसल नालों अफीम दी खेती ज्यादा मुनाफे वाली हुंदी है। अफीम दी खेती तो आमदन जानन तो पहला असी कणक दा 1 एकड़ दा खर्चा अते आमदन जान लैंदे हां। कणक दी फसल दा 1 एकड़ दा खर्चा वहाई उत्ते 3000 रुपए, 1 गट्टा DAP दा 1300 रुपए, बीज दा खर्चा 1000 रुपए, 3 यूरिया बोरियां करीब 800 रुपए, नदीन नाशक 1000 रुपए, स्प्रे का खर्चा 2000 रुपए, वाढी का खर्चा 1500 रुपए, कुल खर्चा 10,600 रुपए बनता है। कणक की 1 एकड़ फसल विचों औसतन झाड़ 20 क्विंटल निकलता है। साल 2023-24 विच कणक का MSP रेट 2150 रुपए प्रति क्विंटल है। इस हिसाब नाल 1 एकड़ चों 42,500 रुपए की फसल हुंदी है। जेकर इस विचों 10,600 रुपए की लागत घटा दिती जावे ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 31,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ 31,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 4,86,120 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 10 ਆਰੀ ਯਾਨੀ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ
खर्चा। देसी खाद दी एक ट्राली 7000 रुपए, खेत वहाई दा खर्चा 3000 रुपए, गुड़ाई अते बीज दा खर्चा 3000 रुपए, स्प्रे दा खर्चा 12000 रुपए, नील गां दे बचाव लई लोहे दी जाली दा खर्चा 8000 रुपए, अफीम पौधे दी सुरक्षा लई जाली 4000 रुपए, लवाई अते चीरा यानी वाढी दा खर्चा 12000 रुपए, होर खर्चे 8000 रुपए। इस तरह कुल खर्चा 57000 रुपए बनता है। आओ हुण अफीम दी 2 कनाल खेती विचों आमदन दा हिसाब लगाउंदे हां। एक चंगे खेत विचों 10 आरी यानी 2 कनाल विचों 120 किलो खसखस निकल जाती है। 1 नंबर ग्रेड दी खसखस दा रेट 1,20,900 रुपए प्रति क्विंटल है। इस हिसाब नाल 1 क्विंटल 20 किलो खसखस दा मुੱਲ 1,52,280 रुपए बनता है। ए ग्रेड फीम दा सरकारी रेट 3500 रुपए किलो है। 2 कनाल यानी 10 आरी विचों 7.5 किलो अफीम निकलती है, जो कि कुल 26,250 रुपए दी बनती है। इस तरह खसखस अते फीम नू बेच के किसान नू 1,78,530 रुपए बनते हैं। हुण इस रकम विचों 57,000 रुपए दी लागत नू घटाउण नाल किसान नू 1,21,530 रुपए दी आमदन हुंदी है। इस हिसाब दे नाल किसान नू 1 एकड़ फीम दी फसल विचों 4,86,120 रुपए दी आमदन हुंदी है। बिना शक अफीम दी काश्त करना एक मुनाफे वाला सौदा है, पर इस दी खेती करना हर किसान दे वस दी गल नहीं। अफीम दी खेती लई नियम इन्ने सख्त हन कि एक छोटी ਜਿਹੀ चूक भी किसान उत्ते बहुत भारी पै सकती है। बेशक काला सोना कही जाने वाली अफीम दी खेती विचों चौखी कमाई है, पर इस दी खेती करना हर किसी दे वस दी गल नहीं। जी हां, इस दी खेती करन लई कई तरह दे रिस्क लेने पैंदे हन। राजस्थान दे प्रतापगढ़ जिले विच अफीम दी खेती करन वाले किसान प्रेमचंद दा कहना है कि सब तो पहला जदों पौधे उत्ते डोडे लग जांदे हन तां आसमान तो पंछियां दा डर सताउंदा है। तोते अफीम नू बड़े शौक नाल पसंद करदे हन। जे एक बार फसल नू तोते पै जाण तां किसान नू किसे नहीं छड़ते। ये जो अफीम में जो लोग देखते हैं ना कि फायदे भी बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं रिस्क भी बहुत है। सबसे पहले तो रिस्क है कि यहाँ आप देख सकते हो खुला है तो कहीं कहीं तोते हमला करते हैं, तो हमें जाली लगानी पड़ती है। वो आती है मछली जाली कह सकते हैं या प्लास्टिक की जाली, जो हम खंबे वगैरह लगा के ना पूरे ऊपर ढक देते हैं इसको, और उसे धूप वगैरह तो आती है, चिड़िया और तोते इस पे हमला नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये रिस्क है कि नीलगाय जो होती हैं वो सारा फसल चौपट कर देती, तो हमने चारों तरफ ये लोहे की जालियां लगा रखी है, मजबूत इंगलें ये और खंबे गाड़ के, क्योंकि नीलगाय इतनी तेज और इतनी खतरनाक होती है कि एक झटके में सारा सिस्टम खराब कर देती है और बहुत चाव से खाती है अफीम के पौधे को और डोडे को। मार्च के अंत तक इस फसल के फुल्लां दे डोडे बन जाते हैं। एक डोडे उत्ते हर रोज एक विशेष ब्लेड नाल 3 या 4 चीरे दिते जाते हैं। रात भर विच उन्हां चीरियां तो तुपका तुपका करके अफीम दा जामनी रंग दा दुध रिसदा है। अगले दिन दे सूरज निकलण तो पहला इस नूं इकट्ठा करया जांदा है। ये सारी प्रक्रिया 15 तो 20 दिन चलती है। इस दौरान खेत विच रोजाना दिन रात 2 या 3 तो वध बंदियां नूं पहरा देना पैंदा है। चोरों का डर भी रहता है, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं इसका सेवन करते हैं, जैसे इसका खाकले का सेवन करते हैं या इसका दूध का सेवन करते हैं, उनको कभी मिलता नहीं है तो वो रात को हमला करके किसान के ऊपर और ये सारे डोडे काट के भी ले जाते हैं और बेच भी देते, खाते भी हैं। ये कुल मिला के ये भी रिस्क है, कभी कभी किसान को मार भी डालते हैं, तो कहीं कहीं इनकम भी है तो रिस्क भी है। हार्वेस्टिंग दौरान हर रोज खेत विचों डोडियां तो इकट्ठी कीती कच्ची अफीम नूं किसान घर ले जाता है। जिन्ना चिर सरकार इस नूं खरीददी नहीं, उन्ना चिर किसान नूं इस दी सुरक्षा करनी पैंदी है। इसलिए घर विच सारी रात 2 व्यक्ति इस दा पहरा दिंदे हन। किसानां दा कहना है कि जेकर घर विचों अफीम दी चोरी हो गई तो उल्टा किसान उत्ते ही कार्रवाई हो सकती है। घर में भी डर रहता है, घर के आसपास में हम निगरानी करते, रात को भी बाहर देखते हैं निकल के कुछ और तो नहीं है घर के पास में, क्योंकि हमला कर देते। तो सबसे पहले क्या है कि सरकार घर वाले को ही पकड़ के पीटती है कि भाई अगर चोरी नहीं हुई आपने करवा दी है, लेकिन बेचारा किसान कभी ऐसा करता नहीं है, क्योंकि अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर तो कभी काटेगा नहीं। तो उसका जो अफीम रहता है वो सरकार को सौंपता है, लास्ट तक उसकी कोशिश रहती है कि भाई मेरा अफीम बचा रहे, मेरा लाइसेंस बचा रहे, मेरी प्रतिष्ठा बची रहे। तो इसलिए क्या है कि चोरों से डर तो रहता है। यहाँ तो दो व्यक्ति सोते हैं रात को
और घर पे भी ये जब दूध आता है लेते हैं, लोहे चिरे करते हैं, तो घर पे भी 2 व्यक्ति और इसकी निगरानी करते हैं रात भर। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।